नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, कल पीटीआई सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था और उसके फर्स्ट पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उसके आंसर की हम पढ़ेंगे। किस प्रकार राजस्थान जीके के इंडिया लेवल के प्रश्न आए थे, करंट के मैंने आपको वीडियो दे दिया। सेकंड पारी में जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, 7 नंबर जो यूनिट है आपकी, उससे क्वेश्चन आए थे, वो आपको मिल चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अब इस जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे, कौन से जो राजस्थान जीके के प्रश्न आए थे, किस प्रकार के प्रश्न आए, किस प्रकार आप तैयारी कर रहे हो, और आने वाला एग्जाम जो सूचना सहायक है, ईओआरओ का एग्जाम है, पीटेट बीएसटीसी, उसमें हूबहू दोबारा रिपीट हो सकते हैं, ये तो श्योर है। तो चर्चा करें, स्टार्ट करें। देखो किस प्रकार के प्रश्न आए। पहला प्रश्न देखो, जैसे ये किस प्रकार का प्रश्न था, देखिए। प्राग ऐतिहासिक स्थल, कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, कैसे ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो स्थान कौन सा है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो कहां पे है? वर्तमान सीकर जिले के अंदर है। और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। ये हम अक्सर पढ़ते हैं। इसकी खोज आरसी अग्रवाल ने की थी। किसने? आरसी अग्रवाल ने की थी। और यहाँ इसे कहते हैं ताम्र सभ्यता की जननी। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये प्रश्न एक आपसे पूछा गया था। फिर देखो, क्योंकि सभ्यता 5-7 सभ्यता है वो फिक्स दी हुई थी, एक गणेश्वर सभ्यता से प्रश्न आ गया। फिर आया निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा में देखो अग्नि वेदिकाएं मिली, दुर्ग के अवशेष मिले और मर्द भांड मिले। ये जो शैल चित्र है वो यहां से प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद देखो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आराम से करेंगे। फिर देखो तीसरा प्रश्न, फिर उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया। किस प्रकार के प्रश्न थे देखो, सभ्यता से लगातार 2-3 एक साथ ही क्वेश्चन और इसी प्रकार के प्रश्न आए। फिर इतिहास से प्रश्न आए। सभ्यता से प्रश्न कौन सा आया देखो, निम्न में से किसने बेराट का उत्खनन किया था? देखो एक गणेश्वर से आ गया, एक कालीबंगा से पूछ लिया और एक बेराट से पूछ लिया। बेराट जयपुर के अंदर है और इसकी खोज डॉक्टर आर साहनी ने की थी, यानी दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। दयाराम बहादुर साहनी, दयाराम बहादुर साहनी ने की थी। और किस वर्ष की थी? ठीक है, किस वर्ष की थी ये भी आपको याद रखना है। 1936-37 के अंदर की थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। कौन सी? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप नोट करना। शानदार प्रश्न है। अब 3 सभ्यता के प्रश्न आ चुके हैं। उसके बाद देखो चौथा किस प्रकार का प्रश्न आया। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहाँ का शासन रहता था? देखो गुर्जर प्रतिहार है वो मारवाड़ में आए थे। कहाँ आए थे? मारवाड़ में आए थे। तो देखो मारवाड़, जालोर, मंडोर, मेड़ता। लेकिन ये पूछ रहा है कि एक गुर्जर प्रतिहार शासक आया था मंथन देव, उसका राज कहाँ था? राजौरगढ़। कहाँ था? राजौरगढ़। वैसे इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार की होती है, हरिश्चंद्र के द्वारा की जाती है। और हरिश्चंद्र सबसे पहले क्षत्रिय वंश के होते हैं। और हरिश्चंद्र के द्वारा मंडोर शाखा को पहली गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई जाती है। फिर एक प्रश्न आया था, निम्न में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? देखो राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो महमूद खिलजी द्वितीय। और एक युद्ध का नाम सुना आपने, गागरोन का युद्ध। गागरोन का जो युद्ध हुआ था 1519 में, इस युद्ध में राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया भी था। ये मालवा के मांडू का सुल्तान था। कहाँ का? मांडू का सुल्तान था। उसके बाद देखो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। आमेर के राजा
मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे? आमेर के राजा मानसिंह 1587 से लेकर 1594 तक किस के सूबेदार रहे थे? बिहार के रहे थे। और आपको पता भी होगा जब 1589 में ये बिहार की सूबेदारी संभाल रहे थे तो इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हुई थी। भगवंत दास की मृत्यु हुई थी और फिर वहीं से 1589 और फिर आमेर आकर मानसिंह 1589 से लेकर और 1614 तक आमेर की गद्दी पर राज करते हैं। अगला प्रश्न आया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर शामिल किया? ये बहुत शानदार है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1985 के अंदर। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभयारण्य भी है और कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा आ जाता है, देखो वर्षा पूछी गई है। क्या पूछी गई है कि कितनी प्रकार की जो अब की बार जो बारिश हुई है राजस्थान के अंदर, न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया गया? न्यूनतम तापमान है किस जिले में अंकित किया गया? तो सबसे कम गंगानगर के अंदर। देखो पाली है, भीलवाड़ा, जैसलमेर, तो न्यूनतम जो तापमान रहा था वो श्री गंगानगर का रहा था। तालिका 1 व 2 को मिलाना है। नदियों के मध्य तालिका नदियां बतानी है, जैसे गग्गर नदी, माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी। तो गग्गर नदी कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी से। कहां से? शिवालिक की पहाड़ी से। माही नदी कहां से निकलती है? मेहंद झील से। मेहंद झील से। चंबल नदी कहां से निकलती है? जानापावा की पहाड़ी से। जानापावा की। और बनास नदी निकलती है खमनौर की पहाड़ी से। और ये नदियों से लगभग प्रश्न बस पहाड़ियों से आता है। रीट में भी आपने 3-4 प्रश्न देखे होंगे, इसी प्रकार पूछे गए थे। फिर उसके बाद देखिए और किस प्रकार का प्रश्न था। थोड़ा सा पीडीएफ सेट नहीं हो रही है, थोड़ा सा सेट करते हैं इसको। देखिए इसके बाद प्रश्न देखो, जयगढ़, त्रिकुट, पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, रघुनाथगढ़। चोटियां पूछी गई है, भौतिक आकृति और स्थान पूछा गया था। तो इसके अंदर देखो अगर चोटियों की बात करें तो जयगढ़, जयगढ़ कहां पे है? जयपुर के अंदर है। त्रिकुट पहाड़ी कहां पे है? जैसलमेर के अंदर। लसाड़िया का पठार राजसमंद जो जैसमंद झील है उदयपुर में, उसके पूर्वी भाग में है। और रघुनाथगढ़ कहां पे है? सीकर में। तो इसका 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो राजस्थान के कौन से जिलों में वालर कृषि की जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में वालर कृषि की जाती है? तो ये प्रश्न तो बड़े आसान से दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि सेकंड पेपर था सब्जेक्ट का। जहां सेकंड पेपर होता है तो कई बार लगभग फर्स्ट पेपर है वो आसान दे दिया जाता है। जैसे वालर कृषि हमें पता है कि आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है, तो गंगानगर और मानगढ़ नहीं होगा। कोट्टा 12 हो सकता है लेकिन कोट्टा नहीं, चूरू सीकर नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर एक पूछी थी गोवंश। गोवंश कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो देखो मेवाती है अलवर भरतपुर में, है और थार पारकर भी है। जबकि कौन सी नहीं है? जमुनापरी, क्योंकि जमुनापरी किसकी है? बकरी की है। तो गोवंश की नस्ल पूछी है इसके अंदर। फिर एक प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन से जिलों का युगम महिला साक्षरता में प्रथम और द्वितीय स्थान को दर्शाता है? सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा की और महिला साक्षरता भी किसकी है? कोटा की। और 2 नंबर पे कौन आता है? जयपुर आता है। तो इसने पूछा कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन सा है? कोटा और जयपुर। अब आपको यहां से अंदाजा लग रहा है किस प्रकार की क्वेश्चन आई। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों यानी 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? अब देखो वैसे अपने राजस्थान का लिंगानुपात 888 है, लेकिन यहां गहराई से वो पहुंच गया ग्रामीण राजस्थान लिंगानुपात पूछा उसने। ग्रामीण, शहरी और ग्रामीण पूछा। तो ग्रामीण कितना है? तो 888 ग्रामीण कितना हो गया? 892। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना। अगला देखो,
राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह पर है? इतना आसान सा प्रश्न, ब्यावर अजमेर में 1889 के अंदर, ब्यावर अजमेर में 1889 के अंदर। निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? अब शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिणतम क्षेत्र में। तो दक्षिणतम क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये अपने आप ऑप्शन कट जाते हैं। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सागवान के वन पाए जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। फिर देखो इतिहास का प्रश्न आया है, इतिहास से क्या पूछा गया है? निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम सार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। अब देखो शासक चामुंड राय, दुर्बल राज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। अब ये चौहान शासक हमें सारे याद करने होते हैं। हम इतने दिन तो विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज तृतीय ये पढ़ते थे, अर्णोराज। अब सारे देखो, अब इसमें अंदाजा क्या लगेगा? चामुंड राय, दुर्बल राज, विग्रहराज और पृथ्वीराज प्रथम। हमने पढ़ा है कि पृथ्वीराज द्वितीय और तृतीय लास्ट में आए थे और विग्रहराज चतुर्थ आए थे, तो ये तृतीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले चामुंड राय के बाद दुर्बल राज द्वितीय, फिर विग्रहराज तृतीय और फिर पृथ्वीराज प्रथम आए थे। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन। और यहाँ के शासक कौन थे? राम सिंह, शासक थे राम सिंह। और यहाँ क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। किसके नेतृत्व में? जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। मेजर बर्टन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे और बाद में यहाँ पे क्रांति कोई छावनी न होने के बावजूद भी हुई थी। 1857 की क्रांति के समय निम्न में से कौन टोंक का नवाब था? तो वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक का जो संस्थापक था वो अमीर खां पिंडारी था और क्रांति के समय यहाँ का शासक वजीरुद्दौला था। उसके बाद देखिए देखो अगला प्रश्न आया फिर आधुनिक राजस्थान से फिर समय था। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 को हुई थी और इसके प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह, जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। ये 1887 में बीकानेर के शासक बने थे और 1943 में इनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक राजस्थान का इन्हें भागीरथ कहा जाता है। निम्न में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया आंदोलन के समय देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला था, लगभग 44 साल चला। कितने साल? 44 साल चला था। जब 1903 के अंदर जब चंवरी कर लगा था 5 रुपए पुत्री की शादी पर, चंवरी कर, उस समय कौन था? कृष्ण सिंह था। कौन था? कृष्ण सिंह था। और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और 1906 के अंदर जब 1906 में जब तलवार बंधाई कर लगा, तलवार बंधाई कर लगा, तलवार बंधाई कर लगा, उस समय यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। कौन थे? पृथ्वी सिंह थे। अब ये देखो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, राव कृष्ण सिंह, तख्त सिंह, भोपाल सिंह, अमर सिंह। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। खमनोर का युद्ध है वो अबुल फजल ने कहा था। इसके बाद देखो और जीके के कौन से प्रश्न आए हुए हैं। देखो पॉलिटिकल के प्रश्न बड़े गजब के प्रश्न आए हुए थे, आपको बता देता हूँ। जो पॉलिटिकल के प्रश्न आए थे वो बड़े ही गजब शानदार प्रश्न आए। बड़े ही शानदार प्रश्न। देखो कैसे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा पीडीएफ कई दिनों से शुरुआत है टेक्निकल की, तो थोड़ा सा आराम से आपको मैं चीजें बता रहा हूँ। देखो राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में विचार कीजिए। कल परसों मैंने राज्यपाल पढ़ाया था। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगा। तो ये गलत है भी। अनुच्छेद 153 ये जो संविधान है,
7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देता है। बिल्कुल ये भी बात सही है, ये भी सही है, तो 1 और 3 दोनों सत्य है। उसके बाद में देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखो 91वां संविधान संशोधन है, उसके तहत आपकी विधानसभा सीट है, जितनी भी विधानसभा सीट, उसका 15% से मंत्री नहीं बन सकते। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, तो राजस्थान में मंत्री कितने बनेंगे? 29 मंत्री और एक मुख्यमंत्री सहित 30 से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो ये संविधान का अनुच्छेद 164 है, एक कै के अंदर है। और ये मैंने जब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद करवाई थी तो आपको एक पूरी लिस्ट बताई थी, कै में क्या है, ख में क्या है, ग में क्या है, तो ये वही पर्सन है। ठीक है, उसके बाद देखो एक ग्रंथ का नाम आया है, एक ग्रंथ का नाम आया है, कौन सा? देखो, निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था कृष्ण भट्ट ने लिखा था। किसके द्वारा? कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 1949 में हुई थी, सही है। और प्रशासन संघ की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 पर स्थापित किया गया था, तो दोनों के दोनों सही है। उसके बाद एक राज्यपाल से संबंधित फिर प्रश्न आया था। देखो, राज्यपाल से संबंधित फिर एक प्रश्न आया, क्योंकि पॉलिटिकल के प्रश्न ये अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 इन पे ज्यादा घूमते हैं, ज्यादातर वहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, एक राज्यपाल का फिर प्रश्न आया और ये लगभग रिपीट होने वाले प्रश्न है, इतना और बता देता हूं आपको। क्या प्रश्न आया? देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199 के उपखंड क में उपखंड में विनिर्दिष्टित किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। बिल्कुल सही है 199 के अंदर। परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संस्थान के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की उपेक्षा नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त दोनों सही है। उसके बाद देखिए, फिक्स एक प्रश्न आ रहा है एग्जाम के अंदर, राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा? राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रश्न फिक्स है, आना ही आना है। ये फिक्स एग्जामिनर ने कह दिया कि राज्य मानवाधिकार तो आप रट लो कैसे। 1999 की निम्न में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो 22, धारा 22 के तहत है, नियुक्ति है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो जी.के. व्यास है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव पर विचार कीजिए। ये देखो, लगभग अपने राजस्थान के अंदर 44वीं मुख्य सचिव है उषा शर्मा। ठीक है, उषा शर्मा 44वें नंबर की मुख्य सचिव है। अब 44 मुख्य सचिव एग्जामिनर कहता है आप याद रखो भाई, सारे मुख्यमंत्री याद रखो, सारे राज्यपाल याद रखो। अब देखो, कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, बीजी राव, भगवंत सिंह। ठीक है, कहते ये सारे याद रखो, इनका कालक्रम देखो, पहले बीजी राव आए, फिर कृष्णपुरी आए, फिर सुब्रमण्यम आए और फिर भगवंत सिंह आए। तो CABD। अब ये थोड़ा सा गहराई से प्रश्न इनके द्वारा पूछा गया है। और ग्राम सभा से प्रश्न आया, ग्राम सभा से संबंधित क्या प्रश्न आया? देखो, किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा की जो परिभाषा है उसका उल्लेख किया गया है 243 के अंदर। अब परिभाषा 243 के अंदर किया गया है, तो यहाँ तो कै, ग, च, ख ये सारे दे रखे हैं। इसका उत्तर क्या मानता है? सीधा परिभाषा 243 के अंदर है, तो इसका उत्तर तो फिलहाल हो सकता है डिलीट हो या इसमें कुछ परिवर्तन हो, देखा जाएगा क्या की जाएगी इसके द्वारा। फिर देखो, निम्न में से राम सनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक कौन थे? देखो, राम सनई संप्रदाय की मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में। एक है सिंहथल शाखा श्री हरिराम दास जी, एक शाखा है दरिया रेण नागौर में संत दरियाव जी, और एक शाखा है आपकी खड़प्पा जोधपुर में जिसकी रामदास जी, और शाहपुरा में है उसके रामचरण जी।
1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये किसी है, बेंगू किसान आंदोलन, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। निम्न में से कौन आजाद मोर्चे का नेता नहीं था? आजाद मोर्चे का गठन हुआ जब हीरालाल शास्त्री के बीच और वो हीरालाल शास्त्री के बीच एक समझौता हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर मिर्जा इस्माइल के बीच। तो रामकरण जोशी थे, गुलाब चंद कासनीवाल थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, इनके नेतृत्व में बता दाऊदयाल आचार्य नहीं थे। तो ये देखो बड़ा शानदार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। फिर देखो देलवाड़ा का आदिनाथ का, देलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है, देलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है, पूर्व मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? पूर्व में जो मंदिर था वो किसके द्वारा बनाया गया? तो देखो विमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? विमल शाह। देलवाड़ा का आदिनाथ मंदिर जो है वो विमल शाह के द्वारा करवाया गया। निम्बोरी, निम्बोरी, निम्बोरी जो नामक आभूषण पहना जाता है वो गले में पहना जाता है। निम्बोरी कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता तो वालर नृत्य है। और वालर नृत्य किसका है? ये किसका है? ग्रासिया जनजाति का, जो सिरोही क्षेत्र के अंदर है, सिरोही उदयपुर में ग्रासिया जनजाति का है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। मत्स्य संघ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखो शोभाराम कुमार तो प्रधानमंत्री थे, तेज सिंह अलवर के शासक थे, मंगल सिंह थे, उदयभान सिंह नहीं थे। तो यहाँ पे उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो गणेश पाल वासुदेव को बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इसने फिर नहीं दिया क्योंकि राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, शोभाराम प्रधानमंत्री थे, ये तेज सिंह बने थे। तो यहाँ के जो थे वो गणेश पाल वासुदेव थे, यहाँ इसने ऑप्शन नहीं दिया। फिर इसकी समस्या होगी। देखो इसका उत्तर क्या माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। फिर देखो राज्य, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 189(3) के अंदर किया गया है। बाकी एक करंट के प्रश्न देखो मैंने आपको करवा दिया अलग से, यहाँ पर आपको करवाने की जरूरत नहीं है करंट के प्रश्न कि कौन सी श्रेणी में रखा गया है। एस्पायरस में, और वेदिका शर्मा जिन्होंने कांस्य पदक जीता डेफ ओलंपिक में, और रणखार संरक्षण 25 अप्रैल को बना, और प्रोटम स्पीकर कौन बने थे? गुलाब चंद कटारिया। और ये इंडिया लेवल के प्रश्न है, ये आपको लगभग देख लिए होंगे। मैं राजस्थान के मैंने आपको लगभग सारे करवा दिए। तो ये थोड़े राजस्थान के प्रश्न थे, आप इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब यहाँ से आपको ये पता लग गया कि किस प्रकार के एग्जामिनर में प्रश्न पूछ रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन है दे रहा है। तो ये कुछ राजस्थान के थे। सेकंड पार्ट में जो साइंस के क्वेश्चन थे वो आपको करवा दिए, और एक करंट का अलग से मैंने 11 प्रश्न आए हुए थे वो करवा दिए। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मिला लेना किस प्रकार के आपके सही हुए हैं और आगे भी एग्जाम में किस प्रकार आएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।